नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। मंडी में 2 शव मिलने से सनसनी। 6 मील के पास ब्यास नदी में मिले सुनीता और चंद्रेश के शव। मृतक छात्र के पिता ने जताई हत्या की आशंका। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में अव्यवस्था की बलि चढ़ी गर्भवती। एम्बुलेंस न मिलने से गर्भवती की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। देश भर में अधिवक्ताओं ने की हड़ताल। अधिवक्ता अधिनियम 2017 के प्रावधानों का जताया विरोध। और नालागढ़ में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में जमकर हुआ घमासान। जिला स्तरीय कांग्रेस की बैठक में गुटबाजी आई सामने। सदर थाना के तहत 6 मील के समीप ब्यास नदी के किनारे नाबालिग छात्र व छात्रा के शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग माना जा रहा है। दोनों ने आत्महत्या की है या फिर उनकी मौत का कोई कारण रहा होगा। इस बात का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। ब्यास नदी में घाण के पास पुलिस ने 2 शवों को बरामद किया है। पहले पुलिस को ब्यास नदी में लड़की का शव मिला जिसकी पहचान सुनीता निवासी घाण के रूप में हुई है। पुलिस ने जब छानबीन की तो लड़की के शव से लगभग 500 मीटर दूर एक लड़के का शव भी बरामद किया गया जिसकी पहचान चंद्रेश निवासी स्प्रे के रूप में की गई है। दोनों युवाओं के शव सरकारी स्कूल की ड्रेस में बरामद हुए हैं जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुनीता के परिजनों ने बीती 25 मार्च को अपनी लड़की को किसी के द्वारा अगवा करने की शिकायत महिला थाना मंडी में दर्ज करवाई थी, जो कि 11वीं की छात्रा थी और आखिरी पेपर देने के बाद से घर नहीं आई थी। वहीं 29 मार्च को मृतक चंदेश के परिजनों ने भी बेटे के नाबालिग होने के कारण उसको अगवा करने की रिपोर्ट सदर थाना मंडी में दर्ज करवाई थी। दोनों ही पंडों के सरकारी स्कूल में साथ पढ़ते थे और दोनों ही 11वीं के छात्र थे। दोनों के शवों की शिनाख्त की जा चुकी है और दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग माना जा रहा है, जिसके चलते ही वे घर से भागे थे। पुलिस अधीक्षक मंडी प्रेम ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से छानबीन करेगी। दोनों ने आत्महत्या की है या फिर उनकी मौत का क्या कारण रहा होगा, इस बात का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। 25 मार्च 2017 को विमेन पुलिस स्टेशन मंडी में सोनिया लड़की के जो +1 की स्टूडेंट थी, ग्रहण के पास बदार गांव की, उसकी अगवा करने की जो है केस दर्ज किया था जिसमें 363 366 सेक्शन लगी थी। उसके उपरांत कल वो जो लड़का जिस पे एलिगेशन था वो माइनर होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने भी कल मामला दर्ज करवाया है सदर थाने में, जिसमें 363 सेक्शन जो अगवा करने की सेक्शन धारा लगाई गई है। आज अनफॉर्चुनेटली जो है सूचना मिली कि ब्यास रिवर के किनारे जो है सोनिया जो लड़की है, एक लड़की की बॉडी है, उसे आइडेंटिफाई किया गया जो सोनिया की पाई गई है। और वो यूनिफॉर्म जो उस दिन जिस दिन से वो लापता थे वही यूनिफॉर्म ड्रेस उसकी पाई गई। और वहाँ से 500 मीटर ऊपर लड़का जो जिस पे अगवा करने का वो था और बाद में खुद उसको माइनर होने की वजह से उसकी तरफ से उसके फादर ने अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज की थी, उसकी बॉडी भी जो है ब्यास रिवर के साइड में मिली है। तो इसमें दोनों बॉडीज़ को प्राइमा फेसी जो है कोई ऐसी इंजरी नहीं पाई गई है, लेकिन फिर भी बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से एग्जामिनेशन करवाने के बाद जैसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हालात होंगे उसके मुताबिक जो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वहीं ब्यास नदी में मिले छात्र छात्रा के शवों के मामले में मृतक छात्र चंद्रदेव के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। शुक्रवार को दोनों के शवों का क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में पोस्टमार्टम करवाया गया और उपरांत इसके शव परिजनों के हवाले कर दिए गए। मृतक छात्र चंद्रदेव के पिता वीर सिंह ने शवगृह के बाहर पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
वीर सिंह का कहना है कि 24 तारीख को जब उनका बेटा लापता हुआ तो उन्होंने तुरंत पंडोह पुलिस चौकी में जाकर FIR दर्ज करवाने के लिए अर्जी दे दी थी और उसकी कॉपी भी मांगी थी, जो उन्हें नहीं दी गई। इनका आरोप है कि पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं वीर सिंह को यह भी संदेह है कि उनके बेटे की हत्या की गई है, क्योंकि उनके बेटे की छात्रा को भगाने की कोई योजना नहीं थी। वहीं इस मामले में मीडिया कर्मियों ने मृतक छात्रा सुनीता के परिजनों से भी बात करनी चाहिए, लेकिन मृतक छात्रा के परिजनों ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। देखो जी, हम इसके बारे में यही हमें लग रहा है कि हो सकता है अगर लड़के ने लड़की को भगाना होता तो शायद उनके पास नहीं जाता हो, उनके घर थोड़ी छोड़ने जाएगा वो तो उधर से भी भगा सकता था बाजार से ही। तो उस करके हमें ये आशंका है कि हो सकता है उनका मर्डर किया हो। इसके लिए मतलब कि प्रशासन से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि भाई उसका जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, नहीं तो हमारे पास हर सबूत है उसका भी FIR नहीं हुई है। वहीं ASP मंडी कुलभूषण वर्मा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी इस तरह का कोई बात सामने नहीं आई है। दोनों परिजनों का ये इसमें डिमांड है कि दोनों मामलों में निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। हत्या है या मौत है या सुसाइड है, जो भी बात है उसमें वो फेयर जांच की मांग करें। तो इस मामले को हम सीनियर अधिकारी खुद इसको देख रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में उस युवक से भी पूछताछ कर ली है जो घटना से कुछ समय पहले मृतक छात्र के साथ बाइक पर मौजूद था। उस युवक को वहां से किसी व्यक्ति ने चले जाने को कहा था, जिसे भी युवक ने पहचानने की बात कही है। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है और तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे मामले का पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के गृह जिला में अव्यवस्था के कारण एक गर्भवती महिला को अपनी बलि देनी पड़ी। मामला नागरिक चिकित्सालय कोटली का है, जहां पर एक गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण काल का ग्रास बनना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात 25 वर्षीय रवीना देवी को उसके गांव लोधन से उपचार के लिए नागरिक चिकित्सालय कोटली लाया गया। महिला को सांस लेने में तकलीफ थी और वह 6 महीने के गर्भ से थी। कोटली अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के लिए रेफर कर दिया। अस्पताल में एम्बुलेंस तो थी, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी थी, जिस कारण क्षेत्रीय अस्पताल मंडी से एम्बुलेंस भेजी गई। जितने को एम्बुलेंस कोटली अस्पताल पहुंची, उतने में गर्भवती महिला की मौत हो चुकी थी। इसी बात से गुस्साए मृतका के परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यह हंगामा शुक्रवार दोपहर तक जारी रहा। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए मामले को शांत करवाया। मृतका के पति मोहन राम का आरोप है कि एम्बुलेंस समय पर न पहुंचने के कारण ही उसकी पत्नी की मौत हुई है। इसको शाम को सांस प्रॉब्लम हुई, जैसे एकदम जैसे खाना खाया हमने, फिर उसके बाद दूध पिए इसने, फिर उसके बाद जैसे ही उल्टी आई, उसके बाद सांस प्रॉब्लम हो गई बहुत ज्यादा। फिर हमने कोठड़ी में ले आया हॉस्पिटल को, रेफर किया तो सर एम्बुलेंस के लिए बोला था, वो खराब थी। फिर यहाँ से बोला था मंडी से भेजी थी, उतने को एम्बुलेंस पहुंची थी 2-2:30 बजे के बीच, उतने को मर गई थी वो। प्रेग्नेंट भी थे? प्रेग्नेंट थे, 6ठा महीना लगा है। वहीं पुलिस चौकी कोटली ने परिजनों की शिकायत पर राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा यानी 108 के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर दिया है। चौकी प्रभारी ASI अशोक कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। घर वालों का ये एतराज था एम्बुलेंस के खिलाफ, इन विरुद्ध के टाइमली नहीं भेजी इन्होंने। तो इन्होंने जो SDM साहब आए आज मौके पर, SDM साहब के सामने उन्होंने आश्वासन दिया उनको कि भाई एम्बुलेंस वाले के विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो एम्बुलेंस वाले के 108 एम्बुलेंस वाले के विरुद्ध जो है हमने FIR दर्ज कर दी है और आगे कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इंक्वायरी होगी, उसके बाद जिसका फॉल्ट पाया जाएगा उसके विरुद्ध कोर्ट में चालान भेज देंगे। वहीं मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। कोटली और इसके आसपास के इलाके के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि उनके इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोटली में नागरिक चिकित्सालय होने के बावजूद भी इसे मात्र FRU बनाकर रख दिया गया है। यहां आने वाले मरीजों को सिर्फ रेफर करने का ही कार्य किया जा रहा है। वहीं लोगों में इस बात को लेकर भी आक्रोश देखने को मिला कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मौके पर CMO और BMO ने आना उचित नहीं समझा।
बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर मंडी जिला से ही संबंध रखते हैं और उनके जिले में इस प्रकार का वाकया पेश आना अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। मैं इस अवसर पर अपने सुंदरनगर निवासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस मेले के माध्यम से हमारे बहुत से किसान अपने बैलों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान लोग इस मेले का, इस नलवाड़ मेले का पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मेले के माध्यम से लोगों का अच्छा यहाँ जो बैलों का क्रय विक्रय होता है वो हो और लोगों की आर्थिक रूप से इसकी मदद हो। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, हार्डिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017, established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state. Offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर रहे। अधिवक्ता अधिनियम 2017 के प्रावधानों के विरोध में देश भर में ये हड़ताल की गई। बता दें कि प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों से अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर रहे। वहीं मंडी में भी अधिवक्ताओं ने दिन भर अपना काम ठप रखा और हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि अधिवक्ता अधिनियम 2017 के प्रावधानों के विरोध में देश भर में ये हड़ताल की गई है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारण अधिवक्ता निर्भय होकर अदालत में अपने मुवक्किल का पक्ष रखने में पूर्णतः असमर्थ हो जाएंगे। उक्त विधेयक प्रावधान लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत है, इसलिए पूरे देश में अधिवक्ताओं के अंदर आक्रोश व्याप्त है। संशोधन विधेयक अधिवक्ता अधिनियम व बार काउंसिल अधिनियम में 1961 में जो कानून बने थे उसमें प्रस्तावित किया है और ये प्रस्तावित संशोधन 266वीं रिपोर्ट विधि आयोग की जो है उस पर आधारित है और इसमें बहुत से अधिवक्ताओं ने पहले भी और बार काउंसिल्स ने पहले भी बार काउंसिल के सदस्यों ने उनके जो चेयरमैन व सदस्य थे उन्होंने भी इसका विरोध लिखित में दर्ज किया था, लेकिन इसके बावजूद भी 266वीं रिपोर्ट जो है विधि आयोग ने दी है और अधिवक्ता अधिनियम 1961 और बार काउंसिल अधिनियम 1961 के तहत जो है संशोधन जिस प्रकार से पेश की गई हैं वो जो वकालत का स्वतंत्र और स्वायत्त पेशा है
उसके ऊपर कुठाराघात करने की तैयारी जो है वो की गई है। जिला बार एसोसिएशन मंडी के सभी स्थानों से जो अधिवक्तागणों ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर 8 अप्रैल को सभी राज्यों के बार काउंसिल के पदाधिकारी तथा जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी सम्मेलन कर आंदोलन की अगली रणनीति तय करेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वहीं हमीरपुर में भी अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते कोर्ट के कामकाज ठप रहे। जिला एडवोकेट प्रधान आरसी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हड़ताल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर की गई है। उन्होंने बताया कि यह हड़ताल 8 अप्रैल तक जारी रहेगी और मांगे न मानने की सूरत में यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। कोर्ट से अब्सटेन कर रहे हैं कोर्ट वर्क से। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉल पे जो कि एडवोकेट्स एक्ट में प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसके अगेंस्ट अब्सटेन कर रहे हैं। और इसका 8 तारीख को बार काउंसिल्स ऑफ ऑल द बार काउंसिल्स इंडिया की जो भी हैं वो प्रेसिडेंट सर मिलेंगे और बाद में इसका डिसीजन। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। जिला कांग्रेस सोलन द्वारा नालागढ़ में आयोजित की गई ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस के दोनों गुटों में खूब घमासान हुआ। इस दौरान कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने माइक को तोड़कर नीचे फेंक दिया, जिसके बाद खूब नारेबाजी भी हुई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हरदीप बावा अपने समर्थकों सहित बैठक से उठकर बाहर चले गए, लेकिन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व अन्य नेताओं के हस्तक्षेप के बाद वापस बैठक में आ गए, लेकिन मंच पर नहीं बैठे। जानकारी के अनुसार जिला कांग्रेस द्वारा हर ब्लॉक में बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत ये बैठक जिलाध्यक्ष राहुल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। यह बैठक आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी को मजबूत करने को लेकर आयोजित की गई थी, लेकिन बैठक में दोनों गुट के कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। बैठक में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एक कार्यकर्ता ने मंच से हिमाचल प्रदेश के कामगार बोर्ड अध्यक्ष हरदीप बावा के खिलाफ टिप्पणी कर दी और हरदीप बावा अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए बैठक छोड़कर बाहर चले गए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि खुद जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर को माफी मांगकर माहौल को शांत करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में होने वाली बैठकें हर विधानसभा मुख्यालय में की जाएंगी और इसी कड़ी के तहत नालागढ़ में बैठक की गई है और सिलसिलेवार लोगों के घर द्वार जाकर ये बैठकें आयोजित की जाएंगी। राहुल ठाकुर ने बैठक में हुए हंगामे पर बोलते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं परिवार में अक्सर होती रहती हैं, जिसको समय रहते सुलझा लिया जाएगा और इस घटना के दोषी के खिलाफ अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई करने के मंडल स्तर को आदेश कर दिए गए हैं। निर्णय लिया है कि जिला कांग्रेस कमेटी की जो बैठकें होगी वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ना होकर
पंचायत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उद्देश्य यही है कि जिला कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग्स जो होती थी वो ज़्यादातर मुख्यालय में होती थी और उसमें कई कार्यकर्ता सोनीपत वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ रहते थे। तो ये हमने ये कोशिश की है कि जिला कांग्रेस कमेटी घर द्वार तक जो है हर एक कार्यकर्ता के घर द्वार तक पहुँचेगी। जिसके पहले चरण में हमने ये रखा है कि जो प्रत्येक ब्लॉक है उसमें हमने मीटिंग ये आयोजित करने का निर्णय लिया है और ये जब प्रत्येक ब्लॉक में ये मीटिंग्स हो जाएंगी उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी पंचायत स्तर पर जो है इसी तरीके की मीटिंग्स का आयोजन करेगी ताकि संवाद जो है सीधे कार्यकर्ता के साथ जिला कांग्रेस कमेटी का हो सके और जो भी उनकी कोई दिक्कत है। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन ब्लॉक नालागढ़ कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता हर बैठक में एकजुटता व अनुशासन का पाठ कार्यकर्ताओं को पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर न तो एकजुटता दिखी और न ही अनुशासन। कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ खूब जहर उगला। यहां पर पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई है तथा कुछ कार्यकर्ताओं में नए कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी, अंदर के कांग्रेसी व बाहर के कांग्रेसी को लेकर मनमुटाव चला हुआ है। गत महीने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दौरे के दौरान नालागढ़ में इन्हीं बातों को लेकर दोनों गुटों के कार्यकर्ता उलझ पड़े थे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश में लंबे समय से हिमाचल प्रदेश मेडिकल संघ द्वारा सरकार से मेडिकेयर एक्ट को पास करने की मांग उठाई जा रही थी, जो कि अब पूरी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने विधानसभा में मेडिकेयर एक्ट को पेश किया है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश मेडिकल संघ के प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र वर्मा ने सभी चिकित्सकों की ओर से सरकार का आभार व्यक्त किया है। राज्य में डॉक्टरों के साथ मारपीट करने पर अब 3 साल की सजा होगी। साथ ही इस अपराध को गैर जमानती माना जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की तरफ से इस संदर्भ में विधानसभा में मेडिकेयर एक्ट को पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश मेडिकल संघ के प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र वर्मा ने मेडिकेयर एक्ट पास होने पर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहले प्रदेश में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई एक्ट नहीं था और प्रदेश में कई बार डॉक्टरों पर हमले हुए हैं, जिससे कई डॉक्टरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। पर संघ पिछले कई वर्षों से मेडिकेयर एक्ट का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखता था, परंतु पास नहीं होता था और आज इस मांग पर अमल करके इसे पास कर दिया गया है। पुष्पेंद्र वर्मा ने सभी चिकित्सकों की ओर से सरकार का आभार व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज मेडिपर्सन एक्ट, संशोधित मेडिपर्सन एक्ट को जो है आज विधानसभा में पेश किया और उसको पारित करवाया, जिसके तहत अब जो है डॉक्टरों या पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जो हिंसा है वो अब गैर जमानती होगी और साथ में ही 3 साल की उसमें कड़ी सजा का जो प्रावधान किया गया है उसके लिए हम सरकार के बहुत धन्यवादी हैं। और हम अब हमें लगता है कि इस एक्ट के आने के बाद मेडिकल फ्रेटर्निटी अपने आप को थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगी और ज़्यादा बढ़िया सेवाएं जो है वो रोगियों को दे पाएगी। बता दें कि पहले संशोधन में राज्य सरकार ने पहले 1 साल की सजा का प्रावधान किया था, जिसे अब बदलकर 3 साल कर दिया गया है। इसके अलावा इस अपराध को संज्ञान योग्य और गैर जमानती बनाया गया है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। मंडी में 2 शव मिलने से सनसनी। 6 मील के पास ब्यास नदी में मिले सुनीता और चंद्रेश के शव। मृतक छात्र के पिता ने जताई हत्या की आशंका। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में अव्यवस्था की बलि चढ़ी गर्भवती। एम्बुलेंस न मिलने से गर्भवती की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। देश भर में अधिवक्ताओं ने की हड़ताल। अधिवक्ता अधिनियम 2017 के प्रावधानों का जताया विरोध। और नालागढ़ में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में जमकर हुआ घमासान। जिला स्तरीय कांग्रेस की बैठक में गुटबाजी आई सामने।